आपको अपने पैसे भी बचाने हैं और एक अच्छा साउंड बार भी खरीदना है, लेकिन मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स के साउंड बार है और उनमें से एक अच्छा साउंड बार लेना आपके लिए भी परेशानी का सबब है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चाहे आप साउंड बार सेल में खरीद रहे हो या फिर आउट सीजन में, इस वीडियो में मैंने जितने भी साउंड बार रेकमेंड किए हैं वो ना सिर्फ साउंड आउटपुट में बल्कि आपके बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। और अगर आप ये सेल में खरीद रहे हो तो ये और सस्ते भी हो जाएंगे और आपको अच्छे साउंड बार भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में एक अच्छा साउंड बार खरीदने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी साउंड बार पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ उन सभी साउंड बार को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे टैग में। अब देखिए, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको गौर से सुनने हैं, ताकि जब आप एक साउंड बार खरीदने जाएंगे आप अपने नॉलेज के बेसिस पर एक अच्छा साउंड बार चुन सकेंगे। वैसे मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, आप सीधा प्रोडक्ट पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी के साथ एक अच्छा साउंड बार चाहिए तो इसे आप जरूर देखें। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें क्या खरीदे टैग को। अब चलिए वो पॉइंट्स भी बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, साउंड क्वालिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप इस नजरिए से बाहर आइए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि किसी भी साउंड बार में वॉटेज वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपको ज्यादा लाउडनेस मिलेगी, और इस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। लेकिन क्या आपको साउंड बार में सिर्फ लाउडनेस ही चाहिए होती है? नहीं, आपको अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करना है, और इसीलिए एक अच्छे साउंड बार में जरूरी है बैलेंस साउंड आउटपुट, जिसमें मिड्स, ट्रेबल और बेस का एक बैलेंस आउटपुट मिले। जैसे अगर आपका रूम स्मॉल टू मीडियम साइज का है, लाइक 300 स्क्वायर फीट का, तो 300 वोट का साउंड बार आपके लिए बेस्ट है। अगर रूम साइज 500 स्क्वायर फीट तक है तो आपको अप टू 500 वोट का साउंड बार लेना है, और अगर रूम 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है तो आपको 500 वोट प्लस का साउंड बार लेना चाहिए। अब अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब आप एक साउंड बार खरीदने जाते हैं तो कुछ इस तरह की आपने चैनल कॉन्फ़िगरेशन सुनी होगी, जैसे 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, 9.1 या 5.1.2। अब इन सब का मतलब क्या है? जैसे 2.0 का मतलब इसमें 2 स्पीकर्स होते हैं, ये स्टीरियो साउंड देते हैं जो बेसिक ऑडियो के लिए काफी है, लेकिन इनके बेस में इतना दम नहीं होता। बट जो 2.1 होते हैं जिसमें स्टीरियो साउंड प्लस एक सबवूफर होता है, और ये डीप बेस के लिए होते हैं। तो स्मॉल टू मीडियम रूम साइज के लिए आपको 2.0 या 2.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन का साउंड बार लेना चाहिए। इसी तरह 5.1 का मतलब 5 स्पीकर्स एक सबवूफर, 7.1 का मतलब 7 स्पीकर एक सबवूफर, इसी तरह 9.1 का मतलब 9 स्पीकर और एक सबवूफर। कुछ ऐसे भी चैनल कॉन्फ़िगरेशन होती है जैसे 5.1.2 या फिर 5.2.4। तो 5.1.2 का मतलब यहाँ आपको 5 स्पीकर मिलते हैं, एक सबवूफर और 2 हाइट चैनल्स यानी 2 ऊपर के स्पीकर, जिससे आपको 3D सराउंड साउंड मिले। 5.2.4 का मतलब 5 स्पीकर, 2 सबवूफर और 4 हाइट चैनल्स। तो अप टू 500 स्क्वायर फीट रूम के लिए आप 5.1 या 5.1.2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन का साउंड बार ले सकते हैं, और अगर रूम साइज ज्यादा है तो आपको ज्यादा चैनल कॉन्फ़िगरेशन का साउंड बार लेना है। पॉइंट नंबर 2, कनेक्टिविटी ऑप्शन। अब देखिए, जब आप साउंड बार खरीदने जाते हैं तो आपको ये भी देखना है कि उस साउंड बार में आपको कौन कौन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे HDMI ARC और HDMI EARC कनेक्टिविटी की बात करूं तो HDMI ARC से जब आप साउंड बार को टीवी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ आपको दूसरे रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही रिमोट से टीवी और साउंड बार को ऑपरेट कर सकते हो। HDMI EARC ARC का अपग्रेडेड वर्जन है जो हाई क्वालिटी ऑडियो सपोर्ट करता है, जैसे डॉल्बी एटमॉस और DTS-X। फिर कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ सपोर्ट देखना है जो 5.0 या 5.3 वर्जन सपोर्ट करता होना चाहिए। कुछ प्रीमियम साउंड बार में आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी पोर्ट में एक ऑप्टिकल पोर्ट आता है जो पुराने टीवी से कनेक्शन के लिए यूज होता है, एक ऑक्स पोर्ट आता है जिससे आप 3.5 mm ऑक्स केबल से फोन, लैपटॉप या पुराने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, और एक USB पोर्ट आता है, और वो तो आप जानते ही हैं। तो अब चले जानते हैं कि वो कौन से बेस्ट साउंड बार है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंडर 5000 के बताऊंगा, फिर 10,000, फिर 15,000। तो 5000 वाले पहले जानते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है Zebronics 90 वोल्ट जुक बार 200A साउंड बार। सबसे पहली बात, Zebronics का ये जो साउंड बार है किन लोगों को लेना चाहिए? अगर आप सिंगल रूम टीवी सेटअप के लिए या टेबल सेटअप के लिए बजट में अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये साउंड बार एक अच्छी चॉइस रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस साउंड आउटपुट मिलता है।
ये साउंड बार 2.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इसमें आपको 2 स्पीकर और एक सबवूफर मिलता है। तो यहाँ आपको साउंड में बेस भी मिलती है और साउंड आउटपुट में साउंड बार के जो 2 स्पीकर है वो 20 वोट की आउटपुट देते हैं, जबकि सबवूफर 50 वोट की आउटपुट देता है। तो ये टोटल 90 वोट का साउंड बार है। इसके पोर्ट में आपको HDMI ARC पोर्ट का सपोर्ट मिलता है। तो आप एक ही रिमोट से टीवी और साउंड बार को ऑपरेट कर सकते हो। USB टाइप A का सपोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ DC इन और SW आउट पोर्ट मिलता है। इसमें ऑक्स पोर्ट का सपोर्ट नहीं है और कनेक्टिविटी में यहाँ ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। बाकी ये लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और इस बजट में एक वैल्यू फॉर मनी है। इवन इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। अब ज़ेब्रोनिक्स में यही साउंड बार का एक और वेरिएंट है जो 140 वोट की आउटपुट के साथ आता है, जिसमें साउंड बार के 2 स्पीकर 30 वोट की आउटपुट देते हैं और सबवूफर 80 वोट। और इसके पोर्ट में HDMI ARC, ऑप्टिकल, USB, ऑक्स पोर्ट और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी मिलता है और ये भी आपको 1 ईयर की वारंटी देता है। तो दोनों में से आपको जो भी चाहिए हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है बोट अवंती 2.1 1200 120 वोट साउंड बार। अब देखिए, अगर आपका बजट अंडर 5000 है तो इस बजट में इस साउंड बार का डीप और पंची बेस मूवीज, गेमिंग और हेवी बेस म्यूजिक के लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देगा। इवन जब आप इससे मूवीज देख रहे हो तो इसके डायलॉग्स और वोकल्स एकदम क्लियर सुनाई देते हैं। ये 2.1 चैनल का साउंड बार है जिसमें आपको 2 स्पीकर और एक सबवूफर मिलता है। इसकी टोटल आउटपुट 120 वोट है और इसमें कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है, ऑक्स, ऑप्टिकल, HDMI ARC और USB पोर्ट सपोर्ट के साथ इसमें 4 EQ मोड भी है, जैसे म्यूजिक, मूवी, न्यूज और 3D साउंड। और वारंटी में ये आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है। अब देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास जगह नहीं है और टेबल माउंट के लिए आपको एक अच्छा साउंड बार चाहिए, तो 140 वोट की आउटपुट के साथ बोट में ही आपको एक साउंड बार मिल जाएगा जिसमें सबवूफर इनबिल्ट है। वैसे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वायर्ड सबवूफर होता है और जो इनबिल्ट होता है इनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि वायर्ड सबवूफर में डेप्थ और इम्पैक्ट जो होता है वो आपको इनबिल्ट में नहीं मिलता। वैसे आपकी सिचुएशन और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है गोवो सराउंड 900 200 वोट साउंड बार। अब देखिए, अगर आप छोटे से रूम साइज के लिए साउंड बार ले रहे हैं, यकीन मानिए इसकी साउंड आउटपुट पर आपका दिल आ जाएगा, क्योंकि जब आप इससे म्यूजिक या मूवीज देख रहे होते हो तो इसका डीप बेस और वोकल्स आपको एकदम क्लियर सुनाई देता है। इवन इसका जो बेस है वो आपके रूम में फील होता है और मूवीज देखने के दौरान इससे जो डायलॉग्स की क्लैरिटी मिलती है वो भी शानदार है। अब देखिए, ये 2.1 चैनल का साउंड बार है जिसमें आपको 6.5 इंच का एक सबवूफर मिलता है पावरफुल डीप बेस के लिए। वैसे पावर आउटपुट इसकी 200 वोट है, तो यहाँ आपको लाउडनेस भी काफी सही मिलती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी ऑप्शन में ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, HDMI ARC, ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स और USB सपोर्ट के साथ इसमें EQ मोड्स भी है। इवन इसमें आपको LED लाइट का सपोर्ट मिलता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और वारंटी में इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये तो बताया मैंने अंडर 5000, अब चलिए बताता हूँ अंडर 10,000 के बेस्ट साउंड बार। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है बोट अवंती 2.1 2200 वोट साउंड बार। अब देखिए, ये जो बोट का साउंड बार है नो डाउट बेस लवर को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। चाहे फिर आप इससे मूवीज देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, इसकी साउंड क्वालिटी आपको काफी प्यारी लगेगी। इवन इसकी लाउडनेस भी काफी अच्छी है और जब आप इसे हाई वॉल्यूम पर गाने सुनते हो तो इसमें डिस्टॉर्शन भी नहीं होती। लेकिन जो म्यूजिक की समझ रखते हैं उन्हें थोड़ी डिटेलिंग मिस होती हुई फील होगी जब वो हायर वॉल्यूम पर इसे सुनेंगे। अदरवाइज मूवीज देख रहे हो, डायलॉग्स वगैरह एकदम क्लियर सुनाई देंगे। इतना ही नहीं, अच्छी लाउडनेस के लिए इसमें आपको 200 वोट की साउंड आउटपुट मिलती है। EQ मोड सपोर्ट है, तो आप मूवी, म्यूजिक, न्यूज के लिए साउंड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी में वही ब्लूटूथ 5.4, USB, ऑक्स, ऑप्टिकल और HDMI ARC का सपोर्ट मिलता है और इसकी भी वारंटी 1 ईयर की है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है सैमसंग साउंड बार HWC45E/XL साउंड बार। देखिए, साउंड क्वालिटी के मामले में सैमसंग भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इसका बेस कह लीजिए, इसकी साउंड क्वालिटी कह लीजिए या फिर इसकी लाउडनेस कह लीजिए, काफी शानदार है। ये 300 वोट की आउटपुट देता है। अब ये जो साउंड बार है
2.1 है, जिसमें आपको 2 स्पीकर और एक सबवूफर मिलता है। इसमें DTS वर्चुअल X से वर्चुअल 3D सराउंड भी मिलता है, जो आपको लाइट सिनेमैटिक वाइब्स देता है, लेकिन ये ट्रू डॉल्बी एटमॉस नहीं है। अब यहाँ आपको अलग से सबवूफर मिलता है, तो यहाँ सॉलिड थंप वाला बेस मिलता है। एक्शन मूवी या EDM बॉलीवुड सॉन्ग में बेस एकदम जबरदस्त सुनाई देता है। इवन एडेप्टिव साउंड लाइट कंटेंट के हिसाब से साउंड एडजस्ट करता है। गेम्स मोड PS5, Xbox गेमिंग के लिए डायरेक्शनल साउंड भी देता है, लेकिन छोटे रूम के लिए इसे मत लेना, इसकी साउंड ओवरपावरिंग हो सकती है। अदरवाइज मीडियम रूम साइज के लिए इसकी साउंड क्वालिटी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, इसकी कनेक्टिविटी। इसमें आपको ब्लूटूथ, ऑप्टिकल और USB का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन कहीं पर भी HDMI ARC या HDMI EARC का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप इसे ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके टीवी में ऑप्टिकल सपोर्ट है या नहीं, वरना आपको इसे ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आपका बजट अंडर 15,000 है, तो चलिए वो भी बता देता हूँ कि कौन से वो बेस्ट साउंड बार है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है बोट अवंती बार 3600 500 वोट साउंड बार। अब ये एक 5.1 चैनल साउंड बार है, जिसमें आपको 5 स्पीकर मिलते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और 2 रेयर सैटेलाइट्स। इसके अलावा यहाँ एक वायर्ड सबवूफर भी है, और ये एक डॉल्बी ऑडियो साउंड बार है, जिसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसके स्पेक्स जान लेते हैं। इस साउंड बार के आउटपुट 500 वोट है, तो लाउडनेस साउंड में क्लैरिटी जबरदस्त है। मूवी में डायलॉग्स क्रिस्टल और क्लियर सुनाई देते हैं, और इसकी सराउंड साउंड आपको ऐसा फील कराती है कि आप थिएटर में बैठ के मूवीज देख रहे हैं। इवन म्यूजिक सुनते वक्त इसका बूमी बेस भी शानदार लगता है। बाकी कनेक्टिविटी में यहाँ आपको ब्लूटूथ 5.3, HDMI EARC, ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स और USB सपोर्ट के साथ ये मीडियम टू लार्ज रूम्स के लिए बेस्ट है। अब अगर इसके डॉल्बी ऑडियो की बात करी जाए, तो इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो मिलता है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस नहीं, डॉल्बी डिजिटल। इन दोनों में फर्क है। डॉल्बी डिजिटल ये सिर्फ सराउंड साउंड देता है, मतलब आवाज दाएं बाएं पीछे और सबवूफर से आती है, जबकि डॉल्बी एटमॉस ये डॉल्बी डिजिटल से एक स्टेप आगे है। इसमें ऊपर से भी आवाज आती है, जिससे 3D साउंड का एहसास होता है, क्योंकि सीलिंग पर भी स्पीकर्स लगे होते हैं। तो ये डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट तो करता है, लेकिन यहाँ आपको सराउंड साउंड मिलेगी, ना कि 3D साउंड। तो अगर आपको सराउंड साउंड फील करनी है, तो 1 ईयर की वारंटी के साथ आप इसे ले सकते हैं। अब इसका एक लोअर वेरिएंट भी है, जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मेजर 2 ही डिफरेंस है, एक तो डिजाइन में और दूसरा डॉल्बी ऑडियो में, क्योंकि इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता। तो विदाउट डॉल्बी में चाहिए 5.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है JBL Cinema SB560 डॉल्बी ऑडियो साउंड बार। देखिए, मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं, अगर आप इसे बड़ी रूम साइज के लिए ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, आपको एक बेकार साउंड क्वालिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपका रूम साइज 150 से 300 स्क्वायर फीट तक है, तो इससे जो आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। और ऊपर से इसमें डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट है। मजे की बात इसमें यह भी है कि यहाँ जो सबवूफर है वायरलेस है। इस प्राइस पॉइंट पर ये 3.1 चैनल सपोर्ट के साथ आता है, यानी आपको यहाँ 3 रेस ट्रैक ड्राइवर्स प्लस 2 ट्विटर साउंड बार में मिलते हैं और एक वायरलेस सबवूफर मिलता है। पावर आउटपुट इसकी 250 वोट है, जिसमें से साउंड बार में से 150 वोट निकलती है और सबवूफर से 100 वोट। अब वैसे इसमें आपको 2 सैटेलाइट स्पीकर नहीं मिलते, लेकिन स्मॉल टू मीडियम रूम साइज के लिए इसकी साउंड आउटपुट आपके लिए सफिशिएंट है। अब अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं, तो इतनी कमाल की है कि जब आप इससे पावर पैक्ड एक्शन मूवीज देखते हैं या हेवी बेस गाना सुनते हैं, वाइब्रेशन आपको चेस्ट तक फील होगी। और यकीन माने, जब आप इससे मूवी देख रहे हैं तो मूवी के डायलॉग्स और वोकल्स एकदम शार्प सुनाई देंगे। इवन एक्शन सीन्स में मिड्स और हाइज का बैलेंस भी जबरदस्त है, और हाई वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन भी नहीं होती, और ऊपर से डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, तो आपको सराउंड साउंड भी फील होती है। अब देखिए, डॉल्बी ऑडियो का क्या सीन है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अब अगर इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करूं, तो इसमें आपको ब्लूटूथ, HDMI EARC, ऑप्टिकल पोर्ट और USB का सपोर्ट मिलता है। बाकी वारंटी भी इसकी 1 ईयर की है। अब इसका एक लोअर वेरिएंट है JBL Cinema SB271, जिसकी साउंड आउटपुट 220 वोट है, लेकिन ये 2.1 चैनल साउंड बार है, और इसमें भी आपको सबवूफर वायरलेस मिलता है, वो भी डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट के साथ। लेकिन इसमें HDMI EARC नहीं,
बल्कि HDMI ARC का सपोर्ट मिलता है। वैसे अगर आप वायरलेस सबवूफर में इसे भी लेना चाहते हैं तो दोनों की ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट साउंड बार अंडर 5000, 15000 और 20000। अब इनमें से आपको जो भी पसंद आया हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ इन सभी साउंड बार को खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।